नसीम साहब, सर आपकी तरफ आते हैं। सर अनचेंज्ड जा रहे, शादाब खान अब बैटिंग की बेस पर आ रहे, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने गालिबन 71 रन की आई गेस इनिंग्स खेली है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं किया उन्होंने। पहले मैच में भी कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में भी कुछ नहीं किया। पहले में 8 ओवर करवाए, दूसरे में 10 ओवर करवा के भी देख लिया कि शायद कोई विकेट मिल जाए, लेकिन विकेट से वो कासिर है। तो अब क्या माइक हेसन की अप्रोच क्या हो सकती है? इनको बीइंग बॉलर लेके जाएंगे, बैटर लेके जाएंगे, फील्डर लेके जाएंगे? कुछ क्लैरिटी समझ नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस पे? देखिए हमजा भाई, आपने एक चीज तो नोट की होगी कि अब तक बचाने की कोशिश की जा रही है शादाब को। बिल्कुल जब माइक हैसन से उनसे मुतालिक सवाल किया गया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हाँ। अब हमने तो आज तक शादाब के बारे में ये नहीं सुना कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है। हमने तो सारी जिंदगी उनको लेग ही देखा। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस एज ए लेग स्पिनर सामने आई थी। फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते रहे, कभी 4 नंबर पे आ गए, कभी 5 नंबर पे आ गए, कभी 3 नंबर पे आ गए। उन्होंने अपनी पूरी टीम डिस्टर्ब की अपनी बैटिंग के लिए। जहां साजगार माहौल होता था, कप्तान खुद बैटिंग करने आ जाते थे, जहां साजगार माहौल होता था बॉलिंग करने आ जाते थे। अब भी अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज के अंदर जब अरफात मिनास ने 3 आउट कर दिए थे पहले मैच में, उसके फौरन बाद शादाब को लेके आए कि ये बेहतरीन माहौल है, इस माहौल के अंदर तो शादाब कुछ ना कुछ रन भी रोक लेंगे और विकेट ले लेंगे, और शादाब वहां भी नाकाम रहे। देखिए, बात सारी ये गेम होता है नियतों का। आपकी नियतें बहुत क्लियर होनी चाहिए, अपनी दोस्ती यारियों से हट के होनी चाहिए। मैं इसी तरीके की सिमिलर एग्जांपल दूंगा हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ इस टीम के अंदर खेल रहे हैं पहले दिन से, और तीनों मैच खेल गए, आज तीसरा मैच भी वो खेल गए। किस किस वजह से खेल गए? नसीम शाह क्या ट्वीट की वजह से अब तक बाहर है? फिर तो लोगों का सवाल उठता है कि भाई वो तो सिर्फ टीम में रखा जाएगा, उन्हें खिलाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर निकले हुए कि नसीम शाह को खिलाना नहीं है। लोग ये बातें करते हैं। फिर भाई अगर आपने उसको टीम में रखा है तो एक मैच तो नसीम शाह जैसे एक्सपीरियंस का बनता था। अहमद दानियाल ने बुरी बॉलिंग की, अहमद दानियाल को मौका बनता था। अहमद दानियाल का मौका एक तो बनता था यार। आप अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टोटल 10 मैच है बिफोर वर्ल्ड कप, टोटल 10 मैच है, उनमें से 3 आप ये खेल रहे हैं। आपने इसका मकसद है कि 3 में बाकी कोई कॉम्बिनेशन चेक ही नहीं किया, इवन सुफियान मुकीम। भाई आपने समत को जो दरमियान के अंदर खिलाया हुआ है, मुझे उसकी इफादियत बता दें, अब तक समझ में नहीं आई। समत इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर T20 क्रिकेट। वो जिस तरीके की हिटिंग करता है, आप उसको ओडीआई में एडजस्ट करने में लगे हुए। आपके तो ना सर समझ में आ रहा है, ना आपका पैर समझ में आ रहा है जो थिंक टैंक बैठा हुआ है। आप समत को जो T20 का अच्छा प्लेयर बन सकता है, उस ब्रांड के अंदर वो हिटिंग करता है, उसकी पावर हिटिंग में ताकत है, आप उसका इम्तिहान इस जगह पे क्यों ले रहे हो? इसका मकसद है कि आपने उसको बाहर करने का प्लान कर लिया, जैसे हसन नवाज को बाहर कर दिया, क्योंकि आपने शादाब एंड कंपनी को वापस लेके आना है। अभी तो अरफात मिनास के उस बच्चे के गले पे छुरी ना चला दें ये लोग, क्योंकि शादाब को इन करना है, शादाब को साथ में रखना है। बिल्कुल यार, ये अगर इस तरीके से आप क्रिकेट को चलाएंगे, देखें ना, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आता है, लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये आता है कि माइक हैसन चूंकि हेड कोच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं शादाब के लिए। हारिस रऊफ के लिए लोग बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पार्टनर है लाहौर कलंदर के। अब लोगों के जहन में इस तरीके की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या दोस्ती यारों की टीम है? ये क्या भाइयों की और सालों की और बहनोइयों की टीम है? किसकी टीम है भाई? ये पाकिस्तान की टीम है, हुआ करती थी, इसको पाकिस्तान की टीम रहने दो। और जब तक आप हमजा भाई, एक बात और मैं कह दूं, जब तक ये लोग अपनी नीयत सही नहीं करेंगे, हमारे रिजल्ट ऐसे रहेंगे। मुझे एक मैच बता दें आखिरी, कि जो आपको याद हो कि पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त मैच जीता, बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था और पाकिस्तान जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो गया। या हमने 2021 को रोते रहते हैं कि हमने 10 विकेट से इंडिया को हरा दिया था। आज तक वही रोते रहते हैं यार बैठ के। कब तक रोओगे भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएं ना कि आपकी जितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ने कुछ परफॉर्म, आपके नए बच्चे अच्छे हैं, अब मास सदाकत के पीछे लगना शुरू हो रहेंगे कि यार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बाकी कौन परफॉर्म कर रहा है बताओ यार? गाजी गौरी इतना तो कर रहा है कि जितना रिजवान नहीं कर रहा था, इतना तो परफॉर्म कर रहा है आपका अरफात मिनास, जितना शादाब नहीं कर रहा था, नवाज नहीं कर रहा था। बिल्कुल 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 ऐसी है। तो आप अपने नए लोगों की जानिब जाओ भाई, लेके आओ।
हुनैन शाह को लेके आओ, नसीम शाह ने ट्वीट किया था तो हुनैन शाह ने तो नहीं किया था ना, या उसके पूरे खानदान के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। लाओ बिल्कुल ऐसे। हुनैन शाह को, अली रजा को लेकर आओ, खिलाओ ना यार, नए बच्चे तैयार करो। सारी दुनिया फास्ट बॉलिंग में नया ब्लड तैयार कर रही है। अगर पुराना ब्लड ऑस्ट्रेलिया लेके चल रही है तो वो आपकी सीरीज में लेकर नहीं आई मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या हैजलवुड को, वो वर्ल्ड कप के लिए रखा है उन्हें। आप पता नहीं कौन सी दुनिया, अहमकों की जन्नत में रह के पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, तो फिर अहमकों की जन्नत ही रहेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, लेकिन जहाँ से नसीम राजपूत साहब ने कंक्लूड किया ना, मैं वहाँ से लेकर आके चलता हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये जो हेजलवुड और पैट कमिंस और ये जो उनके सीनियर फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्होंने रखा वर्ल्ड कप खिलाने के लिए और बड़े इवेंट्स खिलाने के लिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की आप तीनों फॉर्मेट की टीम निकाल के देखें, शाहीन आफरीदी उस टीम के अंदर मस्त नज़र आते हैं आपको। वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में हारिस रऊफ आपको मस्त नज़र आते हैं। तीसरे फॉर्मेट में उन्होंने खुद इनकार किया था तो आपने उनको टीम से निकाला था। इसी तरह शादाब खान जो हैं वो भी वाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में आपको नज़र आते हैं। ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के साथ पिछले 5 साल से बिल्कुल इस तरह चिमटे हुए हैं जैसे किसी को जोंक लगती है और फिर वो जिस्म से अलग नहीं होती। तो मुझे मतलब अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा ये। पीएसएल का टॉप विकेट टेकर, पीएसएल का मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान मुकीम, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। 3 मैच हो गए हैं पाकिस्तान के जो आपने अपने होम कंडीशन में खेलने थे और आप तैयारी करने जा रहे थे वर्ल्ड कप 2027 की। और पीएसएल का अगर टॉप विकेट टेकर आपकी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों में शामिल नहीं है तो फिर आपने किसको वर्ल्ड कप में लेके जाना है? मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसएल से टीम बननी चाहिए, लेकिन पीएसएल से टीम बनने का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद सेट किया पिछले 3-4 सालों से। तो अगर आपने अपना वो क्राइटेरिया बनाया था तो एटलीस्ट उसको तो फुलफिल कर लेना। आपने अपने ही बनाए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। दूसरी बात, माइक हैसन साहब ने कल आगे, जिसका आपने अभी हवाला दिया कि शादाब खान के बारे में, माइक हैसन साहब इससे कुछ अर्सा पहले नवाज के बारे में ये फरमा चुके हैं कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर अब किधर है? अब वो आपके प्लान का हिस्सा क्यों नहीं है? अब वो आपको नजर क्यों नहीं आता? और शादाब ने इस पूरे टेन्योर के दौरान कौन सा ऐसा मुंह से आग निकाल के दिखाई है, कौन सा ऐसा करतब करके दिखाया, कौन सा ऐसा उसने जो है वो किसी सर्कस में परफॉर्म करके दिखाया कि वो टीम से ड्रॉप नहीं हो सकता है? और शादाब ने एक इनिंग अब खेल लिया और उस इनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। एक ऐसी इनिंग्स जिसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, उस इनिंग्स को बुनियाद बनाकर शादाब खान को आपने बैटिंग ऑलराउंडर करार दे दिया है। तो ये कौन सा कोच है? ये कौन सा, अब आपको समझ आ रही होगी कि 6 साल न्यूजीलैंड के साथ ही रहा था बंदा और न्यूजीलैंड कुछ भी नहीं जीता था। बिल्कुल। वो टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भी इसलिए खेल जाती थी कि उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, केन विलियमसन और मैकलम जैसे और मैट हेनरी और ये जो ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर थे, वो प्लेयर खुद इतने बड़े थे। वरना जो टैक्टिकल डिसीजन माइक हैसन यहां पर आकर ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बताने के लिए काफी है कि इनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड की टीम कुछ भी क्यों नहीं जीत पाई थी। और खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, जो हालात हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये जब तक पाकिस्तान की टीम के साथ जाएंगे, आप जीतना तो दूर, आपको प्लेइंग 11 बनाने नहीं आएगी। और आप ये जो आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया ना ऑस्ट्रेलिया ने, आपने इससे पहले दोनों मैच टॉस जीते और आपने उनको बैटिंग कराई थी। आज उन्होंने टॉस जीतकर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। अब आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताएं, पाकिस्तान की पिच पढ़ने की सलाहियत अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है? उन्होंने आज की पिच देख के फैसला किया कि हम खुद खेलेंगे। पाकिस्तान की तारीख, ये नसीम राजपूत साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये ज्यादा आपको बताएंगे, इनका तजर्बा मेरे से ज्यादा है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान का जब कोई फास्ट बॉलर कप्तान है तो वो टॉस जीत कर हमेशा बॉलिंग करता है कि जी हम अपना जो नया बॉल है उसको इस्तेमाल कर लें, फ्रेश पिच है उसको इस्तेमाल कर लें, बैट्समैन आगे देख लेंगे। तो ये इतने सेल्फिश डिसीजन क्यों लेते हैं आप? बाबर आजम कप्तान बने, आपको याद होगा रमीज आजा साहब के टेन्योर में यहाँ पर फ्लैट विकेटें बनती थी कि बाबर आजम आए और बैटिंग करे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। अब एक फास्ट बॉलर कप्तान आया है तो उसने आकर ये किया है कि टॉस जीत और पहले जो है बॉलिंग कर लेता है। उसके लिए वो स्पिन विकेटें बनवाता है, उसके लिए सारे इंतजाम भी करता है। लेकिन आप कब तक इस तरह की इंजीनियर्ड विकेट्स के ऊपर, अब तो आप जीतते भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इन विकेटों के ऊपर जीतते हैं, इंजीनियर्ड विकेट्स के ऊपर कब तक क्रिकेट खेल खेल कर आप लोगों को धोखा देंगे? इससे ना वर्ल्ड कप की तैयारी होगी, ना पाकिस्तान को कोई फायदा होगा, ना फ्यूचर का टैलेंट तैयार होगा। हाँ, सिर्फ ये होगा कि कुछ रील्स बन जाएंगी, कुछ ऐसा कंटेंट आ जाएगा कि और माइक हैसन साहब के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवालों का जवाब देने के लिए ये बात होगी कि जी हम तो सीरीज जीत गए हैं। अल्लाह करे कि आप सीरीज जीत जाएं, खुदा करे कि आप कोई थोड़ा मतलब जीतना भी शुरू हो अब वर्ल्ड कप से पहले। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद आपके पास 8 या 9 मैच रह जाएंगे एक रोजा क्रिकेट के, जो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं। और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन क्या है। और कॉम्बिनेशन ट्राई करने के जो ऑप्शन थे आपके पास, अहमद दानियाल उसमें मौजूद थे, उसमें सुफियान मुकीम मौजूद थे, उन दोनों को आपने ट्राई नहीं किया। हुनैन शाह ने अच्छा परफॉर्म किया था,
मोहम्मद अली ने अच्छा परफॉर्म किया था पीएसएल में, हसन जो अली रजा है वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे। तो इनमें से कोई टैलेंट आपने परफॉर्म नहीं किया अपनी उस जिद की वजह से, जिसमें आपने बगैर परफॉर्मेंस के शादाब खान को भी खिलाया जाना है, बगैर परफॉर्मेंस के हारिस रऊफ को भी खिलाया जाना है, बगैर परफॉर्मेंस के शाहीन शाह अफरीदी को भी खिलाया जाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ये हमें तो नहीं पता चल रहा। कोई ऐसा प्लान जो उनके पास है, जो उन्होंने कहा था कि मैं रिसर्च की हुई है माइक हसन साहब ने, कोई ऐसी रिसर्च जो हमें समझ में नहीं आ रही है, वो फिर आगे हमें समझा दें।